हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके करियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको 5वां चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। और इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से। और 5.1 जो पिछले वीडियो में बताया गया था उसको एक वीडियो में कंप्लीट कराया गया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए, एक्सरसाइज 5.2 में कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, शुरुआती क्वेश्चंस को। तो देखिए, इसका 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरे। यानी ये जो टेबल दिया गया है, जो सारणी दिया गया है, इसमें कहीं कहीं खाली स्थान छोड़ा गया है, तो इस खाली स्थान को फिल करना हमें। और आप सबको पता है कि यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है, ए का मतलब होता है प्रथम पद, ए का मतलब होता है प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। यहाँ जो डी लिखा गया है, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर। और फिर एन का मतलब होता है पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स। और ए एन का मतलब होता है एनवा पद यानी एनथ टर्म। एनथ टर्म को, एनवा पद को हम कहते हैं ए एन। अब देखिए, जो इसका 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। 1 नंबर में दिया गया है ए इजकल टू 7, ए इजकल टू 7, डी इजकल टू 3 और एन इजकल टू 8। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए एन क्या होगा। तो आप सबको पता है कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस यही एक फॉर्मूला का यूज करके और हम इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो देखिए, ए कितना है, ए है 7 प्लस एन, एन कितना है 8 माइनस 1 और डी कितना है 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 घटाइएगा तो 7 बचेगा, 7 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 21 हो जाएगा। तो 21 और 7 कितना होगा 28, यानी ए एन इजकल टू हो गया 28। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है ए का वैल्यू -18 और फिर डी का वैल्यू यहाँ फाइंड करना है। और एन का वैल्यू दिया है, एन इजकल टू दिया है 10 और ए एन इजकल टू दिया है 0। और निकालना क्या हमें, डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, ये भी बड़ा सिंपल है। ए एन का वैल्यू 0 दिया है ना, तो ए एन इजकल टू 0 लिख देंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 0। अब बताइए, ए कितना है -18, एन कितना है, एन 10 है, -1 और डी तो हमें फाइंड करना है, तो डी रहने दीजिए बराबर 0। अब -18 को आप चाहें तो उधर भेज दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -18 उधर भेज देते हैं, 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9। 10 में से 1 गया 9 और डी है तो डी, और -18 उधर गया तो +18। तो डी इजकल टू हो गया 18 और ये 9 जो है यहाँ इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो फिर 9 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी डी इजकल टू कितना हो गया 2। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे डी का वैल्यू जो है 3 निकल गया। अब आइए इसके बाद पहुँचते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिएगा, 3 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है डी का वैल्यू दिया गया -3, तो लिख दिए डी इजकल टू -3। एन का वैल्यू दिया है 18, तो ये भी लिख दिए। ए एन का वैल्यू दिया -5, ये भी लिख दिए, ठीक है। और फिर इसमें ए का वैल्यू फाइंड करना है, यानी ए इजकल टू व्हाट। अब बताएं, देखिए ए एन इजकल टू -5 दिया है, तो पहले इसको लिखेंगे, बिकॉज हमें इसमें ए एन का ही फॉर्मूला पता है, तो यही लिखेंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू -5। हमें ए नहीं पता है, एन कितना है, एन तो पता है ना, एन 18 -1, डी कितना है, डी है -3 इजकल टू -5। अब क्या होगा, ए प्लस 18 में से 1 घटाएंगे 17 होगा, और 17 में आप गुणा कर दीजिए -3 से, तो 17 × 51 बराबर -5। तो ए बराबर -51 को उधर भेजेगा तो +51 अब -5, तो ए इजकल टू 51 में से 5 गया 46, यानी इसका आंसर हो जाएगा 46। तो इसमें ए का वैल्यू हम आसानी से निकाल लिए। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे, और देखिएगा 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी कुछ इसी टाइप का है। यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, ए का वैल्यू इसमें दे दिया है ए इजकल टू -18.9, डी का भी वैल्यू दे दिया है 2.5, और क्या दिया है, एन का वैल्यू यहाँ फाइंड करना है। ए एन का वैल्यू दे दिया 3.6, ए एन इजकल टू 3.6 और एन इजकल टू व्हाट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए एन इजकल टू 3.6 दिया है, पहले लिख दिए। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 3.6। अब बताइए ए का वैल्यू कितना है, -18.9 प्लस एन
n नहीं पता है, निकालना है। d कितना है 2.5 इजकल टू 3.6। पहले आप क्या करें कि -8.9 को उधर भेज दें। अब बताइए 2.5 से ये दोनों में गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा 2.5n माइनस 2.5 इजकल टू 3.6, और ये वाला माइनस में था, यहाँ पे ला दिए तो क्या हो गया प्लस में हो गया। अब बताइए 2.5n इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे आप तो 9 और 6 15 हासिल 1 18 3 21 और 1 22, और फिर ये -2.5 को भी उधर भेजिएगा तो +2.5 होगा। तो n इजकल टू देखिए 22.5 में 2.5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 25.0, और ये 2.5 इंटू में इधर आएगा तो 2.5 क्या होगा डिवाइड में, तो इससे इसको कटा देंगे 10 बार में कट जाएगा, यानी n का वैल्यू कितना निकल गया 10। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब आएंगे इसके बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। इसका 5 नंबर क्वेश्चन जो इसी टाइप का है, यहाँ पे क्या दिया गया है 5 नंबर में a का वैल्यू दे दिया गया है 3.5, लिख दिए a इजकल टू 3.5, d का वैल्यू दे दिए 0 तो d का वैल्यू भी हम लिख दिए 0, फिर n का वैल्यू दे दिया 105, n इजकल टू 105, और निकालना है यहाँ पे ए एन का वैल्यू। ये तो एकदम आसान है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना है 3.5, एन कितना है 105 माइनस 1, डी कितना है 0। अब बताइए 3.5 और प्लस इसमें से घटाइएगा तो 104 आएगा, इसमें 0 से गुणा करना है। तो भाई 0 से किसी भी चीज़ में गुणा करने पर तो 0 ही हो जाता है। 3.5 में 0 जोड़िएगा तो 3.5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3.5। तो एक नंबर में 5 क्वेश्चन था, ये पांचों बना लिए। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे जिसमें मात्र 2 ही क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग बनाएंगे। ये 2 नंबर में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एपी 10, 7, 4, डॉट का 30वां पद है, यानी यहाँ पे हमें 13th टर्म निकालना है। 2 के 1 नंबर में 30वां पद निकालना है। तो फॉर्मूला, हालांकि आप टी एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन इजकल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बताइए यहाँ पे हमें कौन सा पद निकालना है 30वां पद निकालना है, तो एन के जगह पे आप 30 रख दीजिए। अब ए कितना है, ए का मतलब प्रथम पद कितना है 10, और प्लस एन का मतलब 30वां पद निकालना है ना, तो एन के जगह पे 30 भरेंगे -1, और डी कितना है तो घटा लीजिए, 7 में से 10 गया -3। अब बताइए 10 प्लस 30 में से 1 गया 29, और 29 में गुणा कर लेना है -3 से, तो 10 अब प्लस माइनस 29 यहीं 87, यानी आंसर हो जाएगा 10 में से 87 घटाइएगा तो -77। और ऐसा हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है ये सही है। अब इसके बाद आइए इसी का 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिएगा 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें एपी ऐसे दिया हुआ, तो इसमें तो पहले आपको डी निकालना पड़ेगा। डी इजकल टू क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद क्या है -1/2, इसमें से माइनस कर देंगे, पहला पद क्या है -3 को घटा देंगे। अब बताइए -1/2 और माइनस +3, अब इसका लघुत्तम हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट गए तो -1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 3 6। अब बताइए 6 में से 1 गया 5 अब बटा 2, यानी डी का वैल्यू निकल गया 5/2। बट हमें डी थोड़ी निकालना था, हमें एक 11वां पद निकालना है, तो लिख देंगे टी एन का फॉर्मूला पहले ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और चूंकि हमें 11th टर्म निकालना है तो एन के जगह पे 11। ए कितना है, ए है -3 मतलब प्रथम पद -3, एन कितना है 11वां पद निकालना तो 11 -1, और डी कितना है 5/2 अभी निकाले हैं, -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2, तो 2 से कटा दीजिएगा 5 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 5 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 25, और फिर -3, तो 25 में से 3 घटा दीजिएगा ना, तो कितना आ जाएगा 22, यानी इसका जो है ऑप्शन बी सही है। तो इस प्रकार 1 नंबर के 5 क्वेश्चंस को और 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस को हम लोग बना लिए। तो आज इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में इसी चैप्टर का कुछ आगे और क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।